हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैंने सोचा कि आप लोगों से बात कर लूं। और मैं अभी नहा के आई हूं और बस ये मेरी बेटी बैठी हुई है। हेलो फ्रेंड्स। और हम लोग का चाय नाश्ता हो गया है और सोचा कि हम आप लोगों से बात कर लें। और बस मैं यही चाहूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो आगे का भी वर्क मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं बात करती हूँ आपसे। हाँ, तो अब ये मैंने लौकी ली हुई है, ये देखिए। मेरी बेटी कह रही थी सब्ज़ी बनाने के लिए, कह रही थी लौकी की सब्ज़ी बनाओ। वो कह रही थी रायता बनाने के लिए, इसलिए मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। लौकी थी, लौकी में हमने थोड़ा सा नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया था। और उसके बाद इसमें से जूस निकल आया है। जैसे जब हम इसको कोफ्ता बनाएंगे ना तो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। ये सारी व्यवस्था हो गई है और ये हम इसके रोल बना रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ले करके इसमें मैंने नमक मिला दिया था और लाल मिर्ची। ये रोल बना रहे हैं। ये मेरा किचन है। ये मैंने लहसुन, प्याज और अदरक, हरी मिर्ची, ये छोटी सी मशीन थी मेरी, इसमें मैंने ये ऐसे मैंने काट लिया है। फिर ये देखिए हरी मिर्ची भी इसमें है, अदरक भी है, लहसुन भी है, सब है। ये रोल मैंने बना लिए हैं। और ये हमारा कढ़ाई चढ़ा हुआ है, इसमें तेल है जो गरम हो रहा है। अभी इसको हम चेक करेंगे गरम हो गया कि नहीं। तो ये अच्छे से गरम हो गया। और ये मैंने टमाटर को पीस लिया है, ये देखिए। बाकी के मसाले भी मैंने नहीं तैयार किए हैं। मैं इसमें डालूंगी, ये देखिए। आप भी बनाइए और मुझे बताइए कमेंट में कि मेरी रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को। ये अच्छे से पक रहे हैं। ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब तक इसको हम ऐसे ही पकाते रहेंगे। जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं तब तक ये ऐसे ही पकाते रहते हैं। बाकी के भी हम रोल तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए जो मैंने कोफ्ते बनाए थे इतने सॉफ्ट हैं, ये देखिए कितने सॉफ्ट है। ये देखिए एकदम पूरा ऐसे एकदम कहीं से भी मोड़ सकते हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। कोई सा भी आप लीजिए एकदम। इतना जब नमक लगा के रखते हैं ना तो एकदम ये सॉफ्ट बनता है एकदम। ये देखिए अभी हमारा तेल गरम हो रहा है।
अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है, इसको मैंने डाल दिया है इसके अंदर। थोड़ा सा जीरा और डाल देंगे, चटकने देंगे। फिर मैंने बना के रखा था ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची का ये पेस्ट वो डाल देंगे। डाल दें अभी इसको हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। और दूसरी तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया है। मिर्ची लग गई तो खुशी आने लगी मुझे। अभी ब्राउन हो जाता है। बाकी मैंने मसाले भी निकाल लिए हैं। अब इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि मैंने इसमें पहले भी नमक डाल रखा था, नमक डाल के रखा था। और उसके बाद में लौकी में नमक लगा के रखा था, और दोबारा फिर लौकी का कोफ्ता मैंने बनाया है, तो फिर मैंने नमक डाला है इसमें मैं इसमें कम नमक डालूँगी। अगर ज़्यादा नमक हो जाएगा तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा हमारी सब्ज़ी का। ये हमारी कढ़ाई है, बहुत छोटी सी है और बहुत पुरानी कढ़ाई है, जिसको मैंने साफ़ नहीं किया है। ये ऐसी हो गई है, ये यहाँ से छूटता नहीं है, यहाँ से ये धुलने पे साफ़ नहीं होता है, ये इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। ये नमक डालने से जो हमारा लहसुन, अदरक, मिर्ची है ना, ये सॉफ्ट हो जाएगा जल्दी से। हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। मैंने हरी मिर्ची डाली हुई है, तो तीखा बहुत कम, और मैं लाल मिर्ची बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। लाल मिर्ची जो है वो बहुत नुकसान करती है, इसलिए लाल मिर्ची हो सके तो आप लोग अवॉइड करिए। अगर आपको पसंद है तो कोई बात नहीं, आप डाल सकते हैं। अब ये मैंने हल्दी पाउडर लिया है, इसमें ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर देंगे। और अब लेंगे हल्का सा मिर्ची पाउडर, ये इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। इससे होता क्या है, कलर अच्छा हो जाता है। मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैंने लाल मिर्ची ऐड की, नहीं ऐड करती। ये मसाले हमारे लगे हैं। अब हमें डालना है धनिया पाउडर, हम डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डाल दिया है। और थोड़ी सी हम डालेंगे कस्तूरी मेथी,
ये इसको हम इसको क्रश करेंगे, ऐसे क्रश करके फिर इसमें डालेंगे। ऐसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है कस्तूरी मेथी से। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको मत डालिए। और मैंने इसमें थोड़ी सी हींग भी डाली थी। सारे मसाले भून रहे हैं। अब मैं डालूँगी 1 चम्मच पूरा भर के गरम मसाला। गरम मसाले से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पूरा चम्मच भर के नहीं डाला हुआ है इसमें। मैंने अभी इसमें पानी का यूज़ नहीं किया है। अब मैं इसमें हल्का सा पानी डालूँगी। अब मुझे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, जिसमें हमारा मसाला अच्छे से पक सके। थोड़ा सा पानी और हम डाल देते हैं। फिर मसाले को भून लेते हैं। अब 2 मिनट इसको ढक के पकाएंगे। अब मैंने इसको ढक दिया है। ये मैं इसको ढक दिया है और 2 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे। 2 मिनट हो गया है, मैंने ढक्कन को खोल दिया है। देखिए अब इसमें ये जो टमाटर का प्योरी था, इसमें अब मैं लास्ट में ऐड करूँगी अच्छे से। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और वापस में इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि जो हमारा प्योरी है वो अच्छे से पक जाए। मैंने ढक दिया है। अब मैं 2 मिनट के बाद इसको खोल के दिखाऊंगी आपको। मैं इसमें कुछ खड़े मसाले भी ऐड करती हूँ, पर आज लॉकडाउन है तो कोई खड़ा मसाला मेरे घर में नहीं था, तो मैं ऐसे ही जो मसाले थे उसी मसाले से आज मैं बना रही हूँ। आप लोग भी बनाइएगा। कभी ऐसा हो जाता है हमारे पास मसाले नहीं रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि मसाला नहीं है तो ओम नहीं बनाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई मसाला कम भी होता है फिर भी हमारी सब्ज़ी अच्छी हो जाती है। आप इस तरह से ट्राई करिएगा। आपकी सब्ज़ी, आप इसका कलर देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है। ये देखिए हमारी ग्रेवी का, ये ग्रेवी देखिए हमारी कितनी अच्छी ग्रेवी बन के तैयार हो रही है। आज मेरे पास हरा धनिया भी नहीं है, तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ इसका। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है मेरी सब्ज़ी कोफ्ते की। अभी हमारी ग्रेवी हो गई है अच्छे से। अब मैं इसे डाल देती हूँ वो मैंने जो कोफ्ते बनाए थे। अभी मेरे कोफ्ते देखिए एकदम सॉफ्ट है, ये देखिए
एकदम सॉफ्ट स्पंजी। ये देखो है ना। आप भी बनाएंगे ना। अब इसको मिक्स करेंगे फिर मसाले में इसको ऐसे, आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं सूखा सूखा करके, बट मैं इसमें तरी लगाऊंगी। ठीक है, कोट हो गया है हमारा। और 2 मिनट इसमें और ढक के पकाएंगे। उसके बाद में डालेंगे इसमें पानी। अभी 2 मिनट हो गए हैं, इसको एक बार और चला लेते हैं नीचे से ऊपर की तरफ अच्छे से। एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं कर रही हूँ। ये हो गया है। और मैंने उसी थाली में ये पानी ले लिया है जिसमें मैंने वो कोफ्ता बनाया था। पानी से अगर मुझे कम लगेगा तो और भी पानी ऐड करेंगे। अगर मुझे लगेगा कि इतना सही है, इसमें पानी और अभी डलेगा। इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। इसमें 1 गिलास ज़्यादा पानी और डालते हैं, धीमे धीमे करके। पूरा मैं नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, क्योंकि सब खराब हो जाएगी। ये देखिए अभी भी इसमें पानी डलने लायक है, तो और मैं ऐड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी सब्ज़ी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है और मैं अब इसे अभी आपको कट करके दिखाऊंगी। ग्रेवी भी आपकी ठीक है, ये देखिए ग्रेवी भी आपकी ठीक है। और आप लोग एक बार इसको बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी खाने में लगती है। आप इसको रोटी के साथ में, चावल के साथ में, पराठे के साथ में, किसी के साथ में आप खा सकते हैं इसको। आज मेरे पास हरा धनिया नहीं था तो मैंने हरा धनिया नहीं डाला है इसमें। हरा धनिया डालने से टेस्ट और भी बढ़ जाता है, बट मेरे पास आज हरा धनिया नहीं था, मैंने ऐसे ही बनाया है। लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं मिल पा रही ना। मैंने इसमें खड़ा मसाला डाला है आज डालना चाहिए, और ना मैंने हरी धनिया डाली है। तो मैं अभी इसको कट करके दिखाती हूँ आपको कि कितना ये मुलायम बना हुआ है। तो फ्रेंड देखिए, मैं अभी आपको कट करके दिखाती हूँ कितना मुलायम बना हुआ है। ये देखिए एकदम मुलायम सा बना हुआ है। ये देखिए एकदम, ये देखिए रेसा रेसा एकदम दिख रहा है आपको। अब नज़दीक से मैं दिखा दे रही हूँ आपको। ये देखिए कितना मुलायम बना हुआ है और रेसा रेसा एकदम दिख रहा है। लौकी दिख रही है अंदर से, ये देखिए लौकी दिख रही है। ये देखिए मैंने इस पर डाल दिया करी। तो फ्रेंड, अब मैं अपने बच्चों को खाना खिला दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ और मैं खा के बताती हूँ कैसा है। और जिसको जिसको भूख लगी है तो आ जाइए मेरे घर पे खाना खाने। मैंने आज सब्ज़ी बनाई है कोफ्ते की, जिसको कोफ्ता पसंद है ना वो लोग आ सकते हैं हमारे वहाँ। आइए सब लोग मिल के खाते हैं और इंजॉय करते हैं ये कोफ्ता की रेसिपी जो मैंने साधारण तरीके से बनाई है घर पे लॉकडाउन में, जो कम मसालों से। तो चलते हैं, अभी बच्चों को खाना खिला देते हैं। बच्चे मेरे भूखे हैं और मैं आपसे मिलती हूँ बाद में, खाना खिलाने के बाद में आपसे मिलती हूँ।
मैंने अपने बच्चों को खाना खिला दिया है और मेरे बच्चे अब आराम कर रहे हैं। देखिए ये डिस्टर्ब दोनों हर समय ये लोग शैतानी करते रहते हैं, बहुत शैतान है। और मेरा सारा काम समाप्त हो गया है। अब मैं अपने बच्चों से यही कह रही थी कि लेट के सो जाओ, और नहीं सोएंगे शैतानी करेंगे ना, इनको भी हम पढ़ाने बैठेंगे। हाँ और रात को बहुत तेज़ हो रही है, बार बार प्यास लग रही है और मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेते हैं। और बस मैं यही चाहूँगी कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मदद करें, हेल्प करें, ताकि मैं और मेरे बच्चे अच्छे से रह पाएँ। मेरा यहाँ पे कोई घर नहीं है, मैं रेंट पे रहती हूँ। छोटे से रूम में रहती हूँ अपने बच्चों के साथ में। खुश रखना चाहती हूँ, पैसे भी करके मैं अपने बच्चों को खुश रखना चाहती हूँ। और हर माँ यही चाहती है कि उसके बच्चे खुश रहें। और आप लोग भी घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। अगर बहुत ज़रूरी काम है तो आप बाहर निकलिए, वरना आप सभी लोग घर में ही रहिए। लॉकडाउन का पालन करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करिए। कोई भी चीज़ अगर आप बाहर से लाते हैं तो उसको तुरंत यूज़ मत करिए, उसको थोड़ी देर बाहर खुले में छोड़ दीजिए, उसको धुलिए, सैनिटाइज़ करिए। धुलने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सब्ज़ी ला रहे हैं बाहर से तो उसको बाल्टी में डाल सकते हैं। और बाल्टी में डालने से पहले मैं एक बात बताऊंगी, जैसे कि आप बाहर से सब्ज़ी लाते हो तो एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा 2 चम्मच नमक आप डाल दीजिए और उसके बाद में उन सब्जियों को डाल दीजिए इसके अंदर। तो जो बैक्टीरिया होगा वो हमारे अंदर नहीं जाने पाएगा, उसी नमक से वो नष्ट हो जाएगा। जी मुझे किसी ने बताया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा किसने बताया था, बट ये पिछले साल 2020 में किसी ने मुझे बताया था कि बाल्टी में जो पानी में नमक डालने के बाद अगर सब्ज़ी उसमें डाल देते हैं ना, तो ये जो बैक्टीरिया होता है वो नष्ट हो जाता है। और आज का दौर ही ऐसा चल रहा है, बैक्टीरिया वाला कोरोना काल चल रहा है। और हम चाहते हैं हमारे जितने भी भाई बहन दोस्त फ्रेंड सारे लोग हैं अच्छे से अपने घर पे रहें और लॉकडाउन का पालन करें, ताकि सभी लोग अच्छे से रह पाएँ। और ना हो सके कम से कम 2-3 बार तो दिन में गर्म पानी पिए, काढ़ा पीते रहें 2-3 बार। और जो प्याज होता है रेड कलर का, मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरी फैमिली में क्या मतलब दूर की एक रिलेटिव थी, जीजा जी, हाँ वो मेरे ससुराल की तरफ थे। उनको कोविड हो गया था, पॉजिटिव आ गए थे वो, और घर में ही क्वारंटाइन हो गए थे। कुछ लोगों से मैंने सुना भी था और यूज़ भी किया था। कुछ लोगों को मैंने बताया, कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। और उन्होंने माना, मेरी बात मानी। और उन्होंने देखिए, अगर किसी को कोविड हो गया है तो मैं रिज़ल्ट आपको बता रही हूँ कि वो हमारी जो दूर की जीजा जी थी वो ठीक हो गए हैं। उन्होंने क्या किया था, वो जो रेड कलर का प्याज होता है वो बड़ा सा होता है, जो इतना बड़ा सा रेड कलर का प्याज होता है। 3 तरह के प्याज आते हैं मार्केट में, लेकिन जो सबसे रेड कलर का होता है बहुत डार्क रेड, उसमें छिलका जो होता है थोड़ा सा
मोटा होता है। वो एक प्याज ले लीजिए और सेंधा नमक, कुछ लोग उसको सेंधा नमक बोलते हैं, कुछ लोग काला नमक बोलते हैं, जो भी आपकी समझ में आ रहा है। लेकिन वो सेंधा नमक और काला नमक जो होता है, उस प्याज को काट के और उस नमक में लगा के खाना है। अगर आप ऐसे ही खा सकते हो कच्चा तो आप खा लीजिए। अगर आप कच्चा ऐसे नहीं खा पा रहे हो तो खाना के साथ में खा लीजिए। अगर आप खाना खा रहे हो तो उसके साथ में आपको पूरा एक प्याज खाना है काला नमक के साथ में। इससे आप देखेंगे 3 दिन तक लगातार खाने से आप अगर कोविड-19 का शिकार हो गए तो आप नेगेटिव आएंगे। उन्होंने ये काम किया था। दूसरा मैंने उनको ये बताया था, लौंग, कपूर और अजवाइन एक पोटली में बना लीजिए और एक नाक को बंद करके इस नाक से सूंघना है 10 मिनट, फिर इस नाक को बंद कर लेना है, दूसरी नाक से भी सूंघना है 10 मिनट। ऐसे प्रक्रिया करनी है। ऐसे नहीं करना है इसमें सूंघा, इसमें सूंघा, इसमें सूंघा, ऐसा नहीं करना है। 10 मिनट कंटिन्यू एक नाक बंद के एक नाक से सूंघना है और दूसरी नाक बंद करके इसे सूंघना है। इससे क्या होता है, जो हमारी ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो पूरी हो जाती है। और दूसरा तरीका ये भी है, आप पेट के बल लेट जाएं, हाथों को नीचे की तरफ सीधा करें और यहाँ पे तकिया लगा लें। ऐसे रहना है, ऐसे लेटना है। और ऐसे अगर लेटेंगे कुछ देर तक तो आपको रिलीफ मिलेगा, जिसको भी ऑक्सीजन की कमी आ रही है उसको भी। और तीसरा मैंने बताया था उनको काढ़ा पीने के लिए, वो काढ़ा भी पिए हैं। और चौथा मैंने बताया था, जैसे कि सर्दी जुकाम हो जाता बच्चों को तो मेडिकल स्टोर से वो क्या बोलते हैं, कैप्सूल होता है भाप वाला, वो डाल के सूंघते हैं, भाप लेते हैं। वो हो सकता है कुछ लोगों को ना मिल पाए तो मैं सबसे आसान तरीका बता देती हूँ। हर घर में विक्स तो होता ही है, नहीं होगा तब भी मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है विक्स। आप पानी को उबाल लीजिए और उसमें थोड़ा सा विक्स डालिए। विक्स डालने के बाद उसकी आप भाप लीजिए, मुंह खोल के भाप लेनी है। जिसको कोविड हो गया है वो हर 1 घंटे में भाप लेगा, और जिसको नहीं हुआ है तो दिन में 3 बार ले सकता है या 2 बार भी ले सकता है, सुबह और शाम, जिसके लक्षण। और प्याज वाला जो मैंने बताया था वो भी जिसको है वो भी खा ले। अगर वो 3 दिन तक लगातार खाता है तो वो नेगेटिव ही आएगा, और जिसको नहीं है वो भी खा ले तो वो इस चीज़ से बच सकता है। तो हमारे जो दूर के रिलेशन वाले जीजू थे उन्होंने ये सारे काम किए, और आप विश्वास मानिए मेरी बात का कि वो 1 हफ्ते में ही नेगेटिव हो गए थे। खुद को उन्होंने क्वारंटाइन किया, कहीं भी कोई दवा नहीं लेके आए, कुछ भी नहीं किया। बहुत रो रहे थे और रो रहे थे, रो के कह रहे थे। मैंने कई बार ये सब देखा, हमारे ग्रुप में कुछ चीज़ें आती रहती हैं, हमारे फ़ोन पे आती रहती है, हमें उनको ट्राई करना चाहिए, कभी वो अच्छी भी निकल जाती है। तो उस चीज़ को मैंने भी ट्राई किया, उनको भी ट्राई करवाया, और कुछ लोग और भी थे, मैं उनको नहीं जानती, फिर भी किसी से बात हुई थी हमारी तो वो बोले थे कि उनकी फैमिली में या उनके फ्रेंड लोग 5 लोग कोविड-19 का शिकार हो गए हैं। तो उनको भी मैंने यही सारी चीज़ें बताई थी, और इन सब चीज़ों को मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ। और वो लोग 5 लोग जो थे उन्होंने टेस्ट करवाया था। उसके बाद मैंने बोला था उनसे कि आप दोबारा टेस्ट करवाइए, आप बिल्कुल नेगेटिव ही आएंगे। उन्होंने भी टेस्ट करवाया, वो पॉजिटिव थे। उसके बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें की, वो भी नेगेटिव हो गए। मैं चाहती हूँ कि अगर आप हमारी बातों पर भरोसा कर रहे हैं तो आप भी इन सब चीज़ों का पालन करिए, क्योंकि ये रिजल्ट मेरे सामने आया है और ये 5 से 6 लोग जो कोविड-19 का शिकार हो गए थे वो ठीक हो गए हैं। तो आप भी करके देखिए। पहली बात तो आप लोग घर से निकलिए ही नहीं, बहुत ज़रूरी होगा तो निकलना पड़ेगा, मैं यही कहूँगी। अगर बहुत ज़रूरी है तो आप निकलिए, वैसे आप घर पे रहिए, घर पे एंजॉय करिए, अपनी फैमिली के साथ में रहिए, टाइम दीजिए और हंसी खुशी रहिए। काढ़ा पीते रहिए, गर्म पानी पीते रहिए, भाप लेते रहिए, और प्याज वाला जो मैंने बताया उसको खाते रहिए। उससे कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, आप उसको खा
बचाव के लिए सैनिटाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। बच्चों से तो बहुत दूर ही रखना चाहिए। कुछ लोगों को नहीं पता है कि सैनिटाइज़र बहुत ख़तरनाक चीज़ होता है, बच्चों से दूर ही रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा सैनिटाइज़र बच्चों को मत दीजिए। अगर बार बार उनका हाथ धुलाइए साबुन से, हैंड वॉश से, किसी भी चीज़ से। मैं यही कहूँगी कि छोटे बच्चे हैं हमारे, बहुत छोटे रहते हैं, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, उनको सैनिटाइज़र से दूर रखें क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। हम लोग को तो याद रहेगा, हम लोग तो इस चीज़ों से बच जाएंगे, लेकिन छोटे बच्चों को नहीं पता है। उनको बता दिया गया तो कुछ खाने पीने वाली चीज़ें भी ले आते हैं हमारे बच्चे और उसको भी सैनिटाइज़र कर लेते हैं। उसके बाद उन्हीं हाथों से उसको वो खाते हैं, जो बहुत ही नुकसान करता है हमारे बच्चों को। तो प्लीज़ मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि बच्चों से सैनिटाइज़र को दूर रखें और हो सके तो आप खुद उनके हैंड वॉश कराएँ। हैंड वॉश से, साबुन से, किसी भी चीज़ से दिन में कई बार बच्चों की आदत डालिए कि वो साबुन से हाथ धोएं, कुछ भी छुएँ, कुछ भी खाएँ, वो हाथ धोएं, सैनिटाइज़र से दूर रखें। और ये हमारे बच्चे हैं, मैंने कहा था लेटने के लिए, लेकिन ये लेटने वालों में से तो है नहीं। ये हंस रही है, इतनी बड़ी है ये भी। और कहाँ गया वो? लेटा तो नहीं था, अभी मैंने बोला तो भाग गया है। इधर भी नहीं दिख रहा है, इधर भी नहीं दिख रहा, कहीं दिख नहीं रहा है, कहाँ चला गया है? ये देखो, तो तुम लोगों ने कोफ्ते खाए थे? कोफ्ते खाए थे तुम लोगों ने? हाँ, बहुत अच्छे थे। अच्छे थे? तो दोस्तों वो रेसिपी आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत अच्छी लगेगी, टेस्टी लगेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपसे फिर मैं एक बार कहूँगी कि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा है। आप मेरा सपोर्ट करिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। अब मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अब थोड़ा आराम करूँगी और बच्चों को पढ़ाऊँगी। नमस्कार फ्रेंड, और घर से बाहर मत निकलिएगा, खुश रहिए और अपनी फैमिली के साथ रहिए। माता रानी, प्रभु जी, वाहिगुरु, अल्लाह ताला सभी की मुरादें पूरी करें और सबको खुश रखें। और ये जो महामारी फैली हुई है, ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि सभी को, हमारे भाई बहन जितने लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, मैं कहना चाहूँगी कि कम से कम आप लोग बाहर निकलिए और भगवान से प्रेयर करूँगी, ईश्वर से प्रेयर करूँगी कि आप लोग खुश रहें, आपकी फैमिली, मेरे साथी लोग खुश रहें और अच्छे से रहें, किसी को ईश्वर अल्लाह कम न दें और सावधानी से रहें। आप लोग एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ में। और बस मैं यहीं पे एंड करती हूँ अपनी वीडियो को, फिर मिलते हैं अगले दिन। बाय।